खुदा मसीह में तमाम भाइयों और बहनों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा रीयूनियन विद गॉड, खुदा के साथ दोबारा मिलाप। आज हम देखते हैं मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 27वां बाब और उसकी 50वीं आयत से। यसू ने फिर बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर जान दे दी और मुकद्दस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और ज़मीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं। आमीन। हम देखते हैं मलाकी के बाद के दौर को और खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले के दौर को, इस दरमियानी पीरियड को डार्क पीरियड बोला जाता है। यानी ये वो वक्त है जिसमें खुदा ने इंसान से बात करना बंद कर दी थी। खुदा ने इंसान से ताल्लुक़ तोड़ लिया था। उस दौर में कोई नबी या रसूल दुनिया में नहीं आया। खुदा ने इसराइल को उसके हाल पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो खुदा को छोड़कर दूसरे मबूदों की तरफ चले गए थे। खुदा ने बहुत से नबी भेजे ताकि उनको खुदा की बातें बताएं, मगर उन्होंने एक न सुनी, बल्कि नबियों को कत्ल किया। यशायाह नबी की किताब, उसका 50वां बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि तेरी माँ का तलाकनामा जिसे लिखकर मैंने उसे छोड़ दिया कहाँ है, या अपने कर्ज ख्वाहों में से किसके हाथ मैंने तुमको बेचा। देखो, तुम अपनी शरारतों के सबब से बिक गए और तुम्हारी खताओं के बायस तुम्हारी माँ को तलाक दी गई। आमीन। खुदा ने इंसान को उसकी रविशों और बुरी आदतों और ख़ताओं के बायस छोड़ दिया। इसी तरह हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में लिखा है कि इसराइल अपने कुफारा के लिए कुर्बानियाँ दिया करते थे। उस वक़्त भी इसराइली लोग खुदा के साथ डायरेक्ट राब्ते में नहीं थे। वो लोग अपनी सोख्ती कुर्बानियाँ, गाय और बैल काहिन के पास लाते थे और काहिन उन कुर्बानियों को खुदावंद के हजूर गुजरानता था, क्योंकि कोई भी इंसान खुदा के नज़दीक नहीं जा सकता था। खुदा किसी से बात नहीं करता था सिवाय नबी के या काहिन के। आज के कलाम में हमने देखा कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा दरमियान से फट गया। कभी हमने गौर किया है कि ऐसा क्यों हुआ? जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा दरमियान में से फटकर दो टुकड़े क्यों हो गया? इस बात को समझने के लिए हम वापस पुराने अहदनामे में चलते हैं। आप जानते हैं कि हैकल में एक पाक मकाम था जहाँ पर अहद का संदूक रखा था और खुदा वहाँ से होकर काहिन से बात किया करता था। काहिन भी जब अंदर जाता था तो एक ख़ास किस्म का लिबास उसे खुदा के हुक्म के मुताबिक जो तैयार किया गया था वो पहनाया जाता था। हम देखते हैं खुरूज की किताब, उसका 28वां बाब और उसकी 34वीं आयत से लिखा है, यानी जब्बा के दामन के पूरे घेरे एक सोने की घंटी और उसके बाद अनार, और फिर एक सोने की घंटी और उसके बाद अनार, और उस जब्बा को हारून की खिदमत के वक्त पहनाया करते, ताकि जब जब वो पाक मकाम के अंदर खुदावंद के हजूर जाए या वहाँ से निकले तो उसकी आवाज़ सुनाई दे, ता ऐसा ना हो कि वो मर जाए। आमीन। हम देखते हैं, यानी जब सरदार काहिन अंदर जाता था तो तमाम इसराइल की खताओं की कुर्बानी खुदावंद के हजूर ले जाता था, तो ख़ुद उसको पता नहीं होता था कि ये कुर्बानी कबूल भी होगी या नहीं, और ना ये जानता था कि ख़ुद ज़िंदा वापस आएगा या नहीं। कोई भी आम शख्स खुदा की हजूरी में दाखिल नहीं हो सकता था, मगर यीशु मसीह ने वो पर्दा हमेशा के लिए हटा दिया। हालेलुया। वो पर्दा फटकर दो टुकड़े हो गया और उसने हमारा खुदा के साथ राब्ता डायरेक्ट कर दिया। हालेलुया। अब हमारे और खुदा के दरमियान कोई नहीं। यह खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारा खुदा के साथ राब्ता बहाल हो गया। आज खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम उसे बाप कहकर पुकारते हैं। वो हमारी दुआओं का और मिन्नतों मुनाजातों का जवाब देता है। अब हमें ज़रूरत नहीं कि हम इसराइल की तरह कुर्बानियाँ दें ताकि गुनाहों का कफ़ारा हो।
بلکہ یسوع المسیح نے ہماری خاطر جان دے کر اور اپنی سوختنی قربانی دے کر سارے جہاں کے ایمانداروں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خود خداوند یسوع المسیح جو ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ختم ہو گیا تھا اسے بحال کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ ہم خداوند یسوع المسیح کا شکر ادا کریں کہ یسوع کی قربانی کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ٹھہرے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور اپنے نام کے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔ آئیں ہم خداوند یسوع المسیح کی یہ خوشخبری لوگوں تک پہنچائیں کہ کیسے یسوع نے اپنی جان دے کر ہمارا خدا کے ساتھ دوبارہ ملاپ کروایا۔ آمین۔